We will have the questions directed to the players one by one, and we will maintain the decorum while asking the questions. Let's begin with the press conference. We now hand it over to the media. हेलो 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 आप सभी को ढेर सारी बधाई। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा नाम आयुष तिवारी है। मैं पंजाब केसरी .com से हूँ। आप सभी को देखकर यहाँ पर अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं आप सभी एक ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे आप सभी ने शुरुआत की और आज आप उस मुकाम पर बैठे जहाँ पर आप सभी ने बहुत कुछ अच्छा कुछ कर लिया है। मैं आप सभी से जानना चाहूँगा, जो हमारे इंडियन क्रिकेटर्स है वो कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया की ओर कभी नज़र आते हैं। शेखर भाई हमें फिल्मों के नए अंदाज में नज़र आते हैं, रियलिटी शोज़ में नज़र आते हैं। वहीं आप सभी इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं और अब आप क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो क्या सभी क्षेत्र में अपने पैर जमाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है कि वो एंटरटेनमेंट, फिल्मी दुनिया, एक्टिंग के अलावा भी क्रिकेट और बाकी अलग अलग कल्चर्स में हमें नज़र आ रहा है? तो आप सभी को क्या लगता है कि जो क्रिकेटर्स है वो एक्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और जो हमारे एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स है वो क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं? आप रजत भाई क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखो, आपने शिखर भाई के बारे में बोला, पर आईसीसी के कितने भी टूर्नामेंट उठा लो, जब जरूरत थी इंडिया को कि उनके लिए खड़ा हो, कोई स्टैंड ले, जरूरत के टाइम पे रन बनाए, उन्होंने हमेशा परफॉर्म करा है। अब जो उनका जो करियर है वो उससे संन्यास ले चुके हैं। तो भाई वो गाने करें, मूवी करें, ये बहुत अच्छी बात है ना कि लोकप्रिय इंसान आगे बढ़ रहा है। तो इसमें मेरे को कहीं से कहीं तक लगता नहीं है कि कुछ गलत है। उन्होंने देश के लिए जितना करना था उससे ज्यादा ही करा है। आप और मैं जितना कर चुके हैं ना, उससे भी कहीं ज्यादा। तो मेरे को कहीं लगता नहीं है कि शिखर भाई के बारे में तो कि वो इंडस्ट्री में एंटरटेनमेंट पर्पज से जा रहे हैं, उसके बारे में बोलना कहीं से कहीं तक सेंस करता है। वो बहुत अच्छा कर चुके हैं और अब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और रही बात हर जगह ग्रो करने की, एक इंसान के तौर पे आप हर फील्ड में ग्रो करने की कोशिश करते हो। मैं अगर 10 जगह हाथ लगा के 10 जगह ग्रोथ कर सकता हूं, वो मेरा अपना कैलिबर है, अपना पोटेंशियल है। तो कोई भी इंसान कितना भी आगे बढ़ रहा है, उसकी लाइफ है, वो उसके डिसीजन लेगा। वो अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी देखने के लिए करता है, दूसरे इंसान को खुश करने के लिए नहीं करता। तो अगर कहीं भी ग्रोथ मिलती है किसी भी फील्ड में, तो मेरा इतना मानना है हर इंसान को गो थ्रू करना चाहिए उसमें और ग्रोथ लेनी चाहिए। और रजत, मुझे एक और बात है कि आई थिंक शिखर भाई इज वेरी गुड एट व्हाट ही इज डूइंग। मैंने इसीलिए बोला पर्सनली बिकॉज जानता हूं। बहुत क्रिकेटर ऑब्वियसली हैं, सबने बहुत बढ़िया किया, शान है हम सब हिंदुस्तान की हमारे, बट आप सोचो कितने ही मूवीज या म्यूजिक वीडियोस। आई थिंक उन्होंने अभी जैकलीन के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया था। आई थिंक ही वाज लुकिंग सो गुड, एंड हमने उनके साथ शो किया, मैंने रजत ने रिसेंटली, एंड ही इज सो फिट है भाई रजत। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। एंड ही इज इनटू फिटनेस, मतलब वो भाई वर्कआउट करके आ रहे थे, एंड भी ऑब्वियसली मेरे साथ की हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन अबाउट फिटनेस कि भाई हाँ, मैंने भी बोला हम भी जिम में थे। सो ही इज़ वेरी गुड एट इट। मैं भी आई थिंक मैं भी लाइफ में वही चीज़ करूँगा। आई थिंक एंड आई कैन बी गुड एट इट ऑल्सो। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं बट सभी नहीं कर रहे हैं वो। एवरीबडी इज़ नॉट डूइंग अ म्यूजिक वीडियो, यू नो दे कैन डू, बट दे थिंक कि हाँ भाई मैं शायद अच्छा लिखूँ नहीं लिखूँ, एंड माशाल्लाह इज़ ब्लेस्ड विद लुक्स, एंड या दैट्स इट। सो आई थिंक जो काम मिले वो करना चाहिए, एंड आई थिंक अगर आप उसमें अच्छे हो तो ही करो, यू नो। जितना मैंने देखा है, कोई भी अगर टीम का हिस्सा है और किसी भी टूर पे है, तो वो पहले खेल को ही ऊपर रखता है। एड शूट तो देखो, एक नॉर्मल सी बात है, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो उसके लिए करना ही पड़ेगा। पर इंडिया की टीम के लिए खेलते हुए मैंने किसी को नाचते गाते नहीं देखा। अगर कोई बाद में करता है तो भाई बिल्कुल करना चाहिए। एक इंसान की अपनी जिंदगी, अपने फैसले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो, हाय गाइस, हर्षिता दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड बबल। मेरा क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसके साथ देखने मिल सकता है और थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो सकता है फील्ड के दौरान भी और ऐसे भी? पहली बात, आई वांट टू स्टार्ट दिस गाइस। लड़ाई झगड़ा तो आप उसको साइड पे रखो, बिकॉज अभी हम सारी एक सिटीज़, एक भारत, अब साथ एक, यू नो एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर। सब साथ में मिलके एक स्पोर्ट खेलने वाले हैं। 10 ओवर का मैच है ये। तो मुझे तो नहीं लगता एक लड़ाई का एक कितना बड़ा इश्यू कोई होने नहीं वाला है। ऑब्वियसली आप लड़ते हो जीतने के लिए, वो एक अलग चीज़ है, वो जुनून है। यू कैन नॉट कॉल इट वो लड़ाई, वो तुम मसाला। वी नो हे टू गिव एनी मसाला। हमें 10 ओवर का मैच है, हम सब अपनी अपनी सिटीज़ के लिए खेल रहे हैं। सो आई थिंक इट्स जुनून, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, और बाकी आप व्हाट मसाला यू लुकिंग फॉर, आई डोंट थिंक सो आपको यहाँ मिलेगा, बट यहाँ जुनून और जीतने के लिए लड़ाई ज़रूर मिलेगी। तो या
देखो कोई मूवी या कोई शो तो है नहीं कि स्क्रिप्टेड होगा। फील्ड पे, ऑफ फील्ड, ऑन फील्ड बहुत सारी चीजें होती हैं जो हीट अप होती हैं। स्लेजिंग भी होती है, इमोशंस आते हैं, तो हर चीज ट्रिगर होती है। क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। रही बात कौन कंपटीशन है कौन नहीं है, वो जब पूरी टीमें फाइनल हो जाएंगी, ऑक्शन हो जाएगा, पूरा जो स्क्वाड है वो बन जाएगा, उसके बाद देखने वाली बात है। और मेरा इतना मानना है कि स्क्वाड किसी का भी टेबल पे, कागज पे मजबूत हो, 10 ओवर के मैच में 30-35 मीटर की बाउंड्री में 2 प्लेयर चलने हैं, वही मैच एक तरफा कर देंगे, तो वो चीज मेरे को लगता नहीं है कि इतना कोई मायने करेगी। बट मेरा भी एक क्वेश्चन है, लड़ाई को इतनी फुटेज क्यों दे रहे हैं? पहले भी यही था कि लड़ाई 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 होगी या नहीं होगी, लड़ाई करनी क्यों है? लड़ाई इसलिए भी नहीं होगी, मैं बताता हूँ। लड़ाई इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि ये जो जीसीएल है, ये जो लोग खेलने के लिए यहाँ बैठे हैं, जितने भी कैप्टन आप देख रहे हो, ये लोग सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे, ये दिल जीतने के लिए खेल रहे हैं। और ये सब दिल जीतने वाले लोग हैं, तो लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ सिर्फ मैच नहीं, हम दिल जीतने के लिए खेलेंगे। हाय, दिस इज़ चेतना। मेरा ये सवाल है कि आप लोग सेलेब भी हैं और क्रिकेट भी खेलने वाले हैं, तो पहले तो आप लोग कैसे मैनेज करेंगे अपने दोनों लाइफ, और क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा इस क्रिकेट के लिए? दिल्ली में रहना पड़ेगा 10 दिन घर से दूर, बॉम्बे से भी मेरा घर है और जम्मू कश्मीर में भी, तो बीच में आ गए हम 10 दिन के लिए, तो वो एक सैक्रिफाइस फॉर श्योर है, अपनी रूटीन सैक्रिफाइस है ऑब्वियसली। एंड आई डोंट थिंक सो कि पूरा महीना जाने वाला है। 10 दिन आई गेस 10-12 दिन के लिए इट इज गिविंग आउट एंटरटेनमेंट। 10-12 दिन सब लोग मैनेज कर सकते हैं। तो एक रूटीन है, हर इंसान की होती है, एंड वो इंसान अपनी रूटीन से बहुत प्यार करता है, बट उससे निकल के आप डिसकम्फर्ट जोन में टेक्निकली जा रहे हो 10 दिन के लिए, तो वो एक सैक्रिफाइस फॉर श्योर है। बट वहीं पे डिसिप्लिन, आपका जुनून, मेहनत, कंसिस्टेंसी काम आएगी कि अगर आपको नई जगह दी है तो आप वहाँ कैसे बिहेव कर रहे हो। सो इट्स अनदर चैलेंज एंड वी आर ओपन फॉर चैलेंजेस बिकॉज वी आर कैप्टन्स, सो यस। देखो दिल्ली दिल वालों की है, तो बोर तो होंगे ही नहीं ना। आप ही तो हमारे शहर में रहे हो। देखो सबसे मेन मेरे को ऐसा लगता है, जो इंसान बहुत परिवार के साथ जुड़ा हुआ होता है या परिवार के साथ रह रहा होता है, बस एक वहाँ इम्पैक्ट आ सकता है कि 10 दिन वो घर से दूर है, जैसे किसी के बच्चे हैं, मम्मी पापा है, बस वो चिंता वाला एस्पेक्ट। पर मेरे को जितना लगता है, जितने भी हम लोग हैं, हमने कभी ना कभी ऐसा टाइम निकाला है, चाहे शूट हो चाहे कोई भी चीज़, कि हमें पता है घर से दूर रह के कैसे रहना है। बाकी 3 घंटे का मैच होता है, मेरे हिसाब से कोई फर्क कुछ पड़ना नहीं है। बस फिटनेस के ऊपर है कि हाँ, कि अपनी फिटनेस पे अगर किसी का एस्पेक्ट कम है तो वो उस पर काम करेगा। और सेक्रीफाइस वाला तो कुछ है ही नहीं यार, क्रिकेट ही तो खेलना है, कोई जंग लड़ने थोड़ी जा रहे हैं। हेलो, अरुण सर, मेरा सवाल आपसे है। आपने मूवी प्रोड्यूस की है MS धोनी, तो क्या उस टाइम आपने सोचा था कि आप क्रिकेट खेलने वाले, कैप्टन बनने वाले हैं? मैं कैप्टन नहीं हूँ, पहले तो मैं कैप्टन लोगों के साथ बैठा हूँ। सो पहले तो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूँ। ओके, आई एम सॉरी। तो मेरा काम है कि ये जो लोग जो सारे यूथ आइकॉन हैं, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ये जब लीड करेंगे, अच्छी क्रिकेट हो वहाँ पे, अच्छे पैशन के साथ ये लोग खेलेंगे, तो वो जो क्रिकेट का जो इंग्रेडिएंट है उसके अंदर में वो लाना हम लोगों का काम है। हम लोगों का काम है कि अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट हो, अच्छे, जैसे शरीर ने बोला था कि लाइट अच्छी पड़नी चाहिए, ये ना कैमरे अच्छे दिखने चाहिए, वो सब हम लोगों का काम है, और अच्छी क्रिकेट कराना काम है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे लोग मिलके, आप एक ये प्रयास है, आप एक चीज़ देखिए, इस पूरे स्टेज पे पूरा भारत बैठा हुआ है, केवल एक स्टेट नहीं, सारे भारत को रिप्रेजेंटेशन देना बैठा हुआ है। क्रिकेट एक माध्यम है जोड़ने का, पैशन होगा वो खेलेंगे, वो हीट अप मोमेंट में होता है, लेकिन रात को फिर सब साथ होते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब और रही बात मूवी की, वो एक जर्नी होती है, हर आदमी की हर पैशन होता है कि उस पैशन में जीता है, और इन सब के अपने पैशन हैं, और उन पैशन को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट की तरह से लेना चाहिए, और
जो बात बोला मैं बता देता हूँ कि 15-20 दिन दूर रहेंगे, बट ये 15-20 दिन में ये फिटनेस पे और काम करेंगे अपने साथ में, ये और फिट होके जाएंगे और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये 20 दिन एक्टिव रहेंगे, क्योंकि वो जो जोश होता है, जज्बा होता है स्पोर्ट में, वो अलग होता है। वो जो एड्रेनल रश लाता है बॉडी में ना, वो डिफरेंट होता है। और जब टीम खेलती है ना, तो वो पैशन इन लोगों को पता है क्या होता है, तो वो मज़ा आएगा आप लोगों को भी। बट उससे ज़्यादा ये पूरे भारत को जोड़ेंगे। ये जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, ये ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलो करते हैं लोग, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं इन लोगों के साथ में। तो आप सोचो कि कैसे ये लोग उन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, मैसेज देंगे। इनके एक मैसेज पे चलते हैं। हम तो इस रूम के अंदर बैठे हुए हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वही जैसे मेरी फिल्म में था ना कि वो स्टेशन पे सुशांत भागता है और आवाज़ आती कान में, जो जो से धोनी धोनी धोनी। तो वैसे ही ना, ये बैठे हुए हैं, एक समुंदर है बाहर में जो बहुत शोर कर रहा है, यहीं बाहर निकलो। ये समुंदर को रोक के यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बहुत शोर है इनके। जब ये निकलते हैं तो वो समुंदर की लहरें इतनी शोर करती हैं कि हम उसको रोक नहीं सकते। तो हम, ये मज़ा आएगा ये, और हम एक मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिनेश सर, मेरा सवाल आपसे है। हमने एक इंटरव्यू में देखा था जहाँ पे रवि किशन जी कह रहे थे कि उन्होंने काफ़ी लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाया है, जैसे मनोज तिवारी सर को। तो आप बड़े भैया लोग से कुछ टिप्स लेकर आए हैं? मैंने पहले भी बताया कि हम सबके गुरु वही हैं। रवि भैया अगर कहते हैं तो वो गलत नहीं कहते हैं। वो सच में हम सबको ट्रेनिंग देते हैं और जीतने के लिए हमेशा मोटिवेट भी करते हैं कि हम कैसे खेलें, जीतें। तो निश्चित रूप से, और हम लोग तो ये भी प्रयास करेंगे कि उनको भी लेके आएं। रवि किशन भैया भी आएंगे, मैच में खेलेंगे, तो और मज़ा आएगा। हेलो हर्षा, अंबिका दिस साइड फ्रॉम दिल्ली मसाला। तो आपको कई बार मुंबई आने का मौका मिला था और कई बार मिला है, मिलते आ रहा है, बट आपने इस जीसीएल लीग के लिए ही मतलब चुना कि मुंबई आप आए, क्या वजह थी उसके पीछे? पहले मैं वीडियो बनने के लिए मुंबई आया, but this time it's a very different experience, you know. Yeah. And yeah, the energy and everyone here are very talented, and they have their own strengths in their particular fields. And I'm very glad to share the stage with all of them today, and looking forward for the games. Thank you. ऑल्सो आपको हिंदी बहुत कम आती है, सो कैसे मतलब आपके लिए तो और एक चैलेंज हो गया ये, तो कैसे खुद को प्रिपेयर करने वाले हो आप? Yeah, of course, we will have the players who can speak Hindi well. I'll also try to make my Hindi more perfect in this process. Yeah, but I can understand Hindi very well, so I can understand other players good. Thank you. हाय गाइस, सदफ हियर फ्रॉम फीफा फोर्स। आसिम, आपसे पहला सवाल जानना चाहूँगी। वैसे तो हमने शुरुआत देख ली कि ब्रोमांस और एक्साइटमेंट से ही चीज़ें आपकी शुरू हुई है, बट जानना चाहूँगी ये जीसीएल का सफ़र किस तरीके से तय करने वाले हो, क्योंकि पिछले शोज में यू नो एग्रेशन की वजह से चीज़ें डगमगा गई। सो व्हाट्स द प्लान फॉर यर? देखो, एग्रेशन इज गोना बी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, एंड वो सीन ये होता है कि वो सिचुएशन ऐसी होती है कि वो एग्रेशन निकलता है, और यहाँ पे भी एग्रेशन बहुत ज़रूरी है जीतने के लिए। तो एग्रेशन तो नहीं छोड़ेगा मेरे को, ना मैं उसको छोड़ूंगा। एंड तैयारी यही की है कि ऑब्वियसली हम बचपन में खेलते थे, गलियों में खेलते थे, बट बॉम्बे में संडेज आई गो टू बैंड्रा समटाइम्स। बहुत कम खेला है, बट खेला ज़रूर है। सो यस, जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, एंड गुस्से की क्या ही बोलूँ मैं अब आपको पता ही है। तो बट इंशाल्लाह कि ये पूरी लीग पूरी होगी ज़रूर। यस, फॉर श्योर। रजत, आपसे भी जानना चाहूँगी, आप ECL 2 में थे, ECL 3 के लिए भी आपका नाम था, लेकिन ECL 3 से आपकी एग्जिट होकर GCL में एंट्री हो रही है, तो इस पे क्या कुछ कहना है? देखो, मेरा इतना मानना है, कोई भी लीग है, आप लीग चला रहे हो या भाई साहब लीग चला रहे, कोई भी है, वो खाली लीग चलाता है, वो किसी को खरीद नहीं लेता। ऑब्वियस ही बात है, लोगों को मॉनेटरी टर्म पे बेनिफिट मिलता है जब खेलते हैं,
पर ऑन पेपर हो चाहे कैसे भी हो, कोई एक भी इंसान ये नहीं कह सकता रजत ने ACL से कभी 1 भी रुपया लिया। मैं हमेशा फ्री में खेला, एल्विश मेरा भाई है, मेरे भाई की टीम थी, तो मेरा कोई मॉनेटरी बेनिफिट था नहीं। अब उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप ECL खेल रहे हो तो आप किसी और लीग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों भाई, किसी के बाप का लेके खा रहे हैं हम? नहीं, सीधी सी बात है ना। मेरे पापा अगर कुछ बोले मैं सुनूंगा। अब कोई ऐरा गैरा नत्थू गैरा आके मेरे पे हुक्म चलाए तो देखो, मेरी तो आदत ऐसी है, मैं पहले गाल पे सीधे वाले पे 2 और उल्टे पे 3 मारता हूं। पर वो एक अलग चीज है, अभी ये सब चीजें कर नहीं सकते। मेरा इतना मानना है, कोई भी लीग चला रहा है ना, तो एक फ्रीडम होनी चाहिए। आप किसी को स्लेव नहीं बना सकते। ये कोई IPL नहीं है कि यहां खेलने के बाद कोई इंडिया की टीम में जाता है। हम सब यहां खुशी से खेल रहे हैं। एक अगर इन्फ्लुएंसर है, अगर उसको एक मौका मिल रहा है दिखने का और ग्रो करने का मॉनेटरी टर्म्स पे, तो वो हर जगह जितना हो उतना करना चाहिए। आप किसी पे बंदिश नहीं लगा सकते। अब GCL है, ऑब्वियस ही बात है ना, अगर यहां कोई खेल रहा है तो हम उस पर कैसे रोक लगा सकते हैं कि कहीं और मत खेल। एक जायज सी चीज है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस लीग को कवर कर सकते हो, इसके अलावा किसी को कवर नहीं कर सकते, तो एक बाउंडेशन है ना। मैं आपको कैसे कंट्रोल कर सकता हूं? ना तो टेबल पे उतना पैसा होता। अगर 12-12 दिन कोई आपके 2 सीजन खेल रहा है, 24 दिन हो गए ना, बाकी 11 महीने वो क्या करेगा? आप अपना बेनिफिट निकाल रहे हो, पर आप तो बाकी सबसे स्क्वीज कर रहे हो ना। तो भाई देखो, किसी और को दबना आता होगा, नहीं आता होगा, मेरे को दब के रहना आता नहीं है। तो सीधी सी इतनी बात ही, मैं ECL मैंने खुद से छोड़ा है। तो इतनी कहानी है। बाकी अगर कुछ और पूछना तो बेझिझक पूछ लो। मेरी हिचक वाली आदत नहीं है कि मैं बोलने से पहले 4 बार सोचूंगा। शालीन सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने किस तरह की तैयारी की है यहाँ पर क्रिकेट की, क्योंकि एंटरटेनमेंट से है या आप, तो यहाँ पर किस तरह की तैयारी की आपने? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, सबसे पहले तैयारी वो थी। और अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया है कि रहना मेरे लिए। नहीं यार, तैयारी क्या करनी है, अभी तो हम लोग शुरुआत हुई है, इस जर्नी की बिल्कुल शुरुआत है अभी, है ना। इट इज़ टू इमेच्योर, अभी बहुत स्टेट है जहाँ पे अभी हम तैयारी करना शुरू करेंगे। हैविंग सेड दैट, हम लोग जोश में हैं, जुनून में हैं, और एक अच्छी लीग को फॉर्म करने की पूरी सोच में है। तो हमारा कंसंट्रेशन ये है कि हम एक अच्छा लीग क्रिएट कर सकें और हम अच्छा एक सबको एंटरटेन भी कर सकें, as well as we do a great cricket show, which is very very important. So it has to be a great cricket. तो अभी वो सोच की तैयारी हो चुकी है, क्रिकेट की तैयारी अभी करेंगे। रजत सर, मेरा सवाल आपसे है, मैंने हमेशा आपके इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स है स्टूडेंट्स भी है, और आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ आप लिखते हैं, आप बहुत कुछ करते हैं। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स को लेकर, वहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके, हाँ स्टूडेंट्स को लेकर, SSC को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स को अरेस्ट किया गया, बाद में छोड़ा गया, उनके ऊपर FIR किया गया सरकार की तरफ से। आप कैसे देखते हैं? स्टूडेंट्स लोग इतना पढ़ाई करते हैं, सालों सालों भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो एग्ज़ाम ही नहीं करा पाती है, और उनकी बात सुनने को तैयार भी नहीं है। टीचर्स लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, उनसे टाइम नहीं निकाल पाती है सरकार। आप कैसे देखते हैं? देखो भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये जो सवाल है उसका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। पर देखो, आदत मेरी सारे जवाब देने की है। तो आज की तारीख में ना, जिसके हाथ में पावर है, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको पॉजिटिवली यूज करते हैं। सब अपने फायदे के लिए उसे घुमाते ही हैं। रही बात केसों की, मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं। एक आम आदमी जिसके हाथ में ताकत नहीं होती, वो बेबस ही होता है। फिलहाल वो लोग भी बेबस ही हैं, और मेरे हाथ में फिलहाल कुछ है नहीं कि मैं कुछ बोलूं उससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा कि कुछ होगा। तो मेरे को लगता नहीं है कि मैं इस पे कोई टिप्पणी दूंगा तो कोई तुक बनेगा।
We'll skip that question. It's not related to मुझे GCL लगता at है all. जो आपने सवाल किया है उस पे काम हो रहा होगा। जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और निश्चित रूप से जैसे कि इस विषय पे बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि राजनैतिक सवाल हो जाएगा, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर पूरे देश ने पूर्ण बहुमत से कोई सरकार बनाई है, पूरे देश ने भरोसा जताया है, तो कुछ सोच के ही जताया होगा और जिनको वो जिम्मेदारी निभानी है वो अच्छे से निभाएंगे, उस पे काम कर रहे होंगे निश्चित रूप से। Let's keep the questions related to GCL only, please. Hi Rohit. I think Rohit is busy. Okay. Hi Rohit and Asim. First of all, congratulations to you all. सबसे पहला सवाल तो मेरा रोहित आपसे है। महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं आप? ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ। मतलब मेरा बॉर्न एंड बॉट अप तो वैसे गुजरात है, बट मैं हूँ महाराष्ट्रियन। रोहित जिंजूर के नाम है मेरा, मराठा हूँ मैं। तो इस चीज़ को लेके मैं पर्सनली भी बहुत करीब हूँ इस चीज़ के। तो यही चुनने का मेरा मतलब था क्योंकि मैं हूँ खुद मराठी और महाराष्ट्र को बिलोंग करता, मतलब महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। गांव अपना महाराष्ट्र में है। आज पूरा महाराष्ट्र जानता है और आप और पे उनको गर्व भी भरोसा है करता मुझ है, पे। आप पे प्राउड भी करता है। हाँ हाँ हाँ। तो Okay. इसीलिए यही मेरा रीज़न था चुनने का। वेरी नाइस। आसिफ, मेरा सवाल आपसे है। अभी आपने एक आंसर दिया कि अग्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अग्रेशन को ज़्यादा महत्व ना देते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अग्रेशन के साथ साथ एक काम और कंपोज्ड कैप्टन की भी ज़रूरत होती है, तो आप अग्रेशन और काम एंड कंपोस्ट को कैसे एक साथ लाएंगे? आपने कहा अग्रेशन कभी छूटेगा नहीं, लेकिन एक कैप्टन के अंदर काम और कंपोज्ड होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Exactly. So you answered my question while questioning me. कि या मैं एंगर भी दिखाऊंगा और एंगर लाइक आई सेड कि जीतने के लिए, राइट, ऑब्वियसली, बट काम एंड कंपोज भी मैं बहुत हूँ ऑब्वियसली। व्हेन जो मेरे पे जिम्मेवारी है कैप्टनसी की, ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर वॉरियर्स को। सो ऑब्वियसली आई हैव टू थिंक फ्रॉम माई माइंड एंड हार्ट बोथ and show everything in balanced form. So obviously, so I'll do a good job. I know that. Yeah. Thank you. Thank you. Before we move on to the next question, GCL does not support any sort of political activity or any sort of political party. We will request our media, the press and the conference to please keep their questions limited to GCL and sports, not go left or right. Thank you. हेलो अरुण जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब क्रिकेट की बात की जाए तो माही भाई का जिक्र होना ज़रूरी होता है कि कहीं ना कहीं हर बच्चा माही भाई को उतना ही पसंद करता है और MS धोनी से भी आपके रास्ते जुड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने इन सभी को देखा जो कैप्टन्स यहाँ पर मौजूद है, किसी के अंदर कोई इंडियन क्रिकेट खिलाड़ी वाला जोश नज़र आया आपको? देखिए, जोश इंडिया के लिए खेलने वाले और हर हिंदुस्तानी के अंदर जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जोश उतना ही होता है। जब देश के लिए खेलो या एक ये हिंदुस्तानी की पहचान है, ये हमारे मिट्टी में है। हमको जब मौका मिलता है किसी टीम को रिप्रेजेंट करने का तो हम सब कुछ झोंक देते हैं। तो और जिस तरीके से इन लोगों ने एक यूनिटी दिखाई है, एकता दिखाई है, ये देखने वाली चीज़ है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से इन लोगों ने एक चीज़ दिखाया है कि जो भी हो, पैशन है, अग्रेशन है, लेकिन ये सब बोल रहे हैं हम सब साथ हैं। हम वहाँ लड़ाई कर लेंगे लेकिन हम साथ हैं, हम दोस्त हैं, हम यार हैं, हम भिड़ेंगे लड़ेंगे लेकिन रहेंगे साथ। ये तो पैशन जो होता है वो ग्राउंड पे हो, किसी भी ग्राउंड पे हो, चाहे वो इंडिया के लिए खेलने हो तो के लिए हो, चाहे वो एक लोकल क्रिकेट खेलने के लिए हो, चाहे वो आप पुलिस मैदान में जो है आप जो है जिमखाना ग्राउंड पे भी आप मैच खेलते हैं ना, वही पैशन होता है, वही क्रिकेट के अंदर में वही पैशन होता है। तो ये जो पैशन होगा ना वो उसका लेवल कम नहीं होगा। तो आदमी पैशन के साथ खेलता है और वो पैशन हमेशा दिखता है और इन लोगों के अंदर भी वही पैशन है। ग्रेट। मनीष भाई, मेरा सवाल आपसे कि अब तक यहाँ पर इतना समय चले गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने को आ गया, लेकिन आपने अब तक आईफोन, एयरपॉड्स, वॉच किसे कब कहाँ गिफ्ट करेंगे अब तक कुछ बोला नहीं है। स्टेज पर आप आ गए और अब तक आपने ऐलान नहीं किया कि मैं वॉच, ईयरफोन और आईफोन किसे गिफ्ट करूँगा, कहाँ गिफ्ट करूँगा। या बताओ।
तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ो, तुम्हारा लालच खत्म नहीं हो रहा है ना, सबको अपना अपना आईफोन चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा किसी को क्रिकेट के बारे में, तुम अपना ही चालू, सबको एक एक आईफोन दे देंगे यार, तुम लोग रिलैक्स करो यार, तुम तो उनके पीछे ही पड़ गए मतलब सब लोग। नहीं वो स्टेज इनको भी पर अब डमचरास खेलना था। तक नहीं अब तक 2+2 क्या होता है? 4 आप कुछ नहीं जीतते हैं। नहीं नहीं कंप्लीट पूछा ना क्वेश्चन। 2+2 4 4 + 4 8 1099 + 2। थैंक यू सर, मुझे आईफोन नहीं चाहिए। ये जीसीएल से रिलेटेड नहीं था वैसे क्वेश्चन ना। हेलो, मेरा नाम आशीष है, आई एम फ्रॉम बीबी मीडिया। मेरा सवाल है रजत जी से। रजत जी, जैसे कि आप तगड़े होने पे बहुत ध्यान देते हो, फिटनेस जर्नी को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, और क्रिकेट गेम है जो काफ़ी काम होना बहुत ज़रूरी है एज अ कैप्टन। तो आप अपना एग्रेशन और एज अ कैप्टन आप अपना कामनेस कैसे उसको दोनों को मैनेज करने वाले हो? भाई कोई भी स्पोर्ट हो, अग्रेशन के ना फॉर्म होते हैं। अग्रेशन खाली चिल्लाना नहीं होता, या चीखना नहीं होता, या लड़ना नहीं होता। अगर आपकी एक अप्रोच है ना, आपको कुछ अचीव करना है, जरूरी नहीं होता वो गुस्से से ही अप्रोच होता है। कोई भी चीज जिसमें आप पूरी तरह से घुसते हो वो एग्रेशन ही है एक तरह से। तो कहीं भी अगर मान लो मैं पावर लिफ्टिंग करी है, बॉडी बिल्डिंग करी है, तगड़े होने से ध्यान दो, तगड़ा तो होना ही है यार इंसान को। जरूरी थोड़ी है स्पोर्ट्स में होना है, फिजिकली भी होना है, मेंटली भी होना है, सोशली भी होना है, इकोनॉमिकली भी होना है, फाइनेंशियली भी होना है, हर तरह से होना है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मजबूत हो तो हर गेम में मजबूत हो, हर तरह से मजबूत हो, फिटनेस यहाँ पे काम आएगी ही आएगी। तो पर यार एक छोटी सी चीज देखो, 10 ओवर का मैच है, टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हम 5 दिन का, 90-90 ओवर डालने के दिन में। जितना है, जितना सब में कुवत है उस हिसाब से खेलेंगे, सिंपल सा है। अरुण जी, आपसे जानना चाहूंगी। ओके, अरुण जी आपसे जानना चाहूंगी, एक फिल्म आपने बनाई MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट अगर कोई फिल्म बनानी होगी तो आप किस क्रिकेटर पे बनाना चाहेंगे, और अगर इनमें से, इन कैप्टन में से किसी को लेना हो तो किसे आप लोगे? ऐसा है कि उसके बाद भी बहुत सारे कंटेंट हमने बनाए हैं, लेकिन हम घोस्ट की तरह काम करते हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं कि हमने क्या कंटेंट बनाया है, क्योंकि हम इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर बनने नहीं आए थे। हम देश को एक रास्ता दिखाने आए थे कि यदि MS धोनी एक छोटे से शहर से आके मेहनत करके अचीव कर सकता है, तो इंडिया का हर यूथ अपने सपने जी सकता है और उसको हासिल कर सकता है। ये एक मकसद था उस फिल्म के ज़रिए दिखाने का, इसलिए मैंने वो फिल्म बनाई थी, इसलिए मैंने उसको एज ए प्रोड्यूसर फिल्म बनाई थी। बट उसके बाद भी मैंने हज़ारों कंटेंट बनाया, लेकिन कभी भी हम लोगों ने नाम नहीं दिया है। और रही बात, आपने बोला इनमें से किसके साथ, मतलब ये तो मुंह में पानी आने की बात है। इसमें से किसको छोड़ने की बात आप कर रहे हो? मैं तो किसी को छोड़ नहीं सकता। ये हर इसमें मैंने क्या बोला, इन सब में समुंदर की लहरों और समुंदर की तरह से, सुनामी की तरह से पावर है। इनको यदि छोड़ दिया जाए तो कितनी पावर है आपको दिख रहा है। और तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, बट हम लोग डेफिनेटली अभी उसी सोच के साथ इस लीग को स्टार्ट कर रहे हैं, और आपको आने वाले समय में दिखेगा कि हमारे एक्शन से दिखेगा कि हम क्या करने वाले हैं। इससे ज़्यादा मैं अभी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग वी बिलीव इन एक्शन, नॉट इन स्पीकिंग। हेलो अनुराग, मेरा सवाल आपसे है। पहले आपने बिग बॉस के घर में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट किया, अब क्रिकेट में तो उसके लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही अगर किसी एक दोस्त को आपको अपने टीम में लेना होगा तो किसे लेंगे? यार वेरी ऑनेस्टली कमिंग फ्रॉम उत्तराखंड, आपको पता होगा जब हम लोग GCL का कॉन्ट्रैक्ट आया था ना मेरे पास, तो उत्तराखंड की टीम मेंशन नहीं थी पहले वहाँ पर। मतलब बाकी टीम्स के नेम थे, उत्तराखंड वाज नॉट देयर। सो जब मेरी बात हुई सर से, सो आई हैड दैट आइडिया कि जब भी जितने भी बाहर के भी लीग चल रहे हैं ना, वहाँ कभी उत्तराखंड रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आई एम रियली प्राउड दैट उत्तराखंड को हम लोग, अनस्टॉपेबल उत्तराखंड को हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। एंड अगर किसी एक दोस्त को टीम के अंदर से खिलाना होगा तो आई हैव अ लॉट ऑफ नेम्स। अभी बोल दूंगा तो फिर ऑक्शन में ये लोग बिड ज़्यादा करेंगे, सो वेटिंग फॉर दैट। ओके शालीन, सेम सवाल आपसे। आप किसे ले सकते हैं अपनी टीम में, अगर कोई दोस्त को लेना हुआ तो बिग बॉस के घर में से
किसी का नाम ले सकते हैं? आपको ले लेता हूँ मैं, आप आ जाओ आप। मुझे क्रिकेट खेलने नहीं आती। तो आप क्या चाहते हो, मैं बिग बॉस में से किसी, क्यों बिग बॉस क्रिकेट के गेम में चाहिए उसमें से अगर किसी को लेना या इंडस्ट्री क्यों में से लूंगा मैं किसी बिग और बॉस को। से? नहीं लेना मुझे बिग बॉस से किसी को। ओके मुझे पता आप कहाँ जा रहे हो, मैं किसी को नहीं लूंगा बिग बॉस में से। मैं ओके, इंडस्ट्री में से किसी को लेना होगा तो हाँ। किसे लेंगे? इंड इंडस्ट्री में से यार बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। एक तो दोस्त ऑलरेडी मेरे साथ में अटैच्ड है, हिमांशु, जो मेरे साथ में इस टीम का हिस्सा है। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मैं सबसे पूछूंगा और सबका मैं ऑडिशन लूंगा। मैंने ना बहुत सारा वो टीवी पे देखता था मैं, ऐसे इंडियन आइडल और वो सब आता है ना, ऑडिशन लेते हैं। अब मैं करता हूँ, ऐसे करूँगा तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा ऑडिशन लेने। तुमको आता है क्रिकेट खेलना? खेल के दिखाओ चलो। ऐसा सर ने भी लिया होगा धोनी के लिए ना, MS धोनी के लिए। सर आपने ऑडिशन लिया था क्या सर? ऑडिशन लिया होगा ना आपने? अब हम लोग सब लोग मिलके सारे टीम प्लेयर्स का ऑडिशन लेंगे, है ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे, जो मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे, जिनसे अनऑफिशियली मैं थोड़ी सी बात भी कर रहा हूँ। भगवान करे कि वो आ जाएं, आपको वक्त आते हुए पता चल जाएगा। क्या आप हाथ कर रहे हो यार, ये क्या चल रहा है ये? अच्छा ऐसे ही मैं ना पता नहीं। हाँ बहुत ठंडी लग रही है, इनको शॉल पहनाओ जरा। हाँ बट आएंगे आएंगे, वक्त आने पर आपको सबके टीम के सारे प्लेयर्स पता चलेंगे, मेरी टीम के भी प्लेयर्स पता चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे, मेरी तरह। रोहित, हर्षिता, हेयर अगर मैं आपको चॉइस दूं रील बनाने के लिए किसी भी क्रिकेटर, रियल लाइफ जो हमारे क्रिकेटर है उनके साथ, तो आप किसको चूज करोगे? और कोई आपका आइडियल उनमें से? मैं रील बनाता इसलिए हूँ क्योंकि मैं उससे किसी को कुछ मैसेज दे सकूँ। मैं अभी 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 की चीज़ में, हर एक चीज़ में कंटेंट नहीं ढूंढता या कंटेंट बनाने की नहीं सोचता। सबसे पहले तो मैं अगर अपने आइडल को मिलूंगा तो मैं वो टाइम वीडियो बनाने में ज़ाया नहीं करूँगा। वाओ। उनसे मिलूंगा, जो उन्होंने किया लाइफ में, उनसे वो पूछूंगा, कुछ लाइफ में कुछ करने के टिप्स लूँगा। बस यही, वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मैं। आपके आइडल कौन रहेंगे और किन की क्वालिटीज आप अपने ऊपर इस क्रिकेट लीग में लेना चाहोगे? क्रिकेट देखो, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ और बचपन से ही मेरे एक ही फेवरेट क्रिकेटर है। मतलब ऐसे काफ़ी सारे ऑल क्रिकेटर्स मेरे फेवरेट है, बट जिनका गेम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिनको देख के मैंने खेलना स्टार्ट किया, सुरेश रैना मुझे बहुत पसंद है और वो मेरे फेवरेट क्रिकेटर है। अनुराग जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है, एक राइडर के लिए हाथ में बल्ला पकड़ना कितना चैलेंजिंग होने वाला है या कितना मज़े होने वाले हैं? देखो, जब बाइक भी पहले दिन पकड़ी थी तो पता नहीं था कि इतनी लंबा चला लूँगा। एंड आफ्टर ऑल लाइक इट्स नॉट मी ओनली, इट विल बी द होल टीम। टीम में होता है ना कि 11 लोग खेल रहे होते हैं, सही है, 4 एक्स्ट्राज में भी जो हमारे पास लिमिट आई है। बट मेजरली व्हाट आई फील लाइक, हम कोई भी कैप्टन सिंगल हैंडेडली अकेली टीम को नहीं जिता सकता। इट्स ऑलमोस्ट जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस पूरी सीरीज में। सो वी आर ओनली द फेस हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इट, बट हमसे ज़्यादा मेहनत हमारे प्लेयर्स करने वाले हैं। हम लोग जिन लोगों को प्लेयर्स ऑक्शन करने वाले हैं, जिन लोगों को हम लोग अपनी टीम में लेकर के आने, दोज विल बी द मेन एथिक्स एंड वॉल्स एंड स्टेम्स ऑफ द टीम जो एक्चुअली में रिप्रेजेंट, एंड वो जान लगाएंगे। वी आर द पीपल जो हम लोग उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। लाइक यू से, मेरी जब बात हो रही थी तो हम लोग फोकस कर रहे थे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स पे। आफ्टर ऑल ये जब हम लोग इस क्रिकेट लीग की बात करें तो हम लोग एंटरटेनमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स होने वाले हैं, वही मेन एसेंशियल लोग होने वाले हैं जो इस पूरी लीग का जो पड़ाव है वो आगे लेकर के जाएंगे। सो इट्स नॉट ओनली मी, मेरे से बेटर बहुत अच्छा, मैं आई डोंट नो हाउ, लाइक मैं उतना अच्छा नहीं खेलता, बट देयर विल बी प्लेयर्स जो मेरे से अच्छा खेलते हैं, जो मेरे से अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, एंड दे विल बी द मेन एथिक्स ऑफ द गेम। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुनाइट। दिनेश सर, आपसे मेरा क्वेश्चन है, मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ इस पूरे GCL में उत्तर प्रदेश का क्या तड़का लगाने वाले आप? क्योंकि कहा जाता है ना, यूपी वाले एक बार जिससे लग जाते अगर मैदान में तो बिना जीते नहीं पीछे जाते। देखिए, ये जो GCL है, इसकी सबसे खास बात ये है कि इसमें हम लोग जो प्लेयर लाने वाले हैं अपनी टीम में, तो जो हमारे सितारे हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा वो गांव में, खेत में, खलिहान में खेलने वाला लड़का जिसको
ये मन है कि इतने बड़े बड़े ये सितारे हैं, इनके साथ उसे भी मौका मिले, उस बच्चे को मौका देने के लिए ये जीसीएल हो रहा है। तो हम लोग उन बच्चों का भी सपना पूरा करने जा रहे हैं जो गांव में खेलते तो हैं पर उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है जहां उनको इतने लोग देखें। तो हमारे जितने भाई यहाँ बैठे हैं, जितने हमारे कैप्टन्स बैठे हैं, सबकी इतनी बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है और इन्हीं के भरोसे अगर वो गांव का एक लड़का भी उस मुकाम तक पहुंच रहा है तो ये जीसीएल का जो सबसे अच्छा बात है वो हमको लगता है। और मैं सबको शुभकामना भी देता हूं और बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पांडे जी को, जिन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा एक जीसीएल शुरू करें जहां की जो बच्चे प्लेटफॉर्म जिनको नहीं मिलता उनको मिल सके। जी थैंक यू। सिलेक्शन मुझे लगता है कि वहाँ जाएंगे हम लोग, कैंप लगाएंगे, क्या भैया अरुण भैया? बिल्कुल बिल्कुल। सारे इन्फ्लुएंसर्स जो होंगे वो अपनी अभी बैठेंगे, उस पर टीम बनाएंगे। जो इन्फ्लुएंसर परफॉर्मेंस करते होंगे, जो खेलते होंगे, उनमें हम किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे, उस हिसाब से हम लेंगे। जो उसके लिए क्या उनको रील्स बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे या कैसे कनेक्ट करेंगे, ये हम लोग अभी रिवील नहीं करेंगे, बट गोइंग फॉरवर्ड। Thank you. With this, that was the last question. We will request all of you please come together for a group photo opportunity and one photograph for the press. Absolutely, sir. आप जो पूछ रहे थे ना कि सिलेक्शन कैसे होगा, देखो बहुत सारी चीजें जो रिटर्न बेसिस पे करनी पड़ेंगी। जो भी चीज होगी वो जीसीएल के पेज से अपलोड हो जाएगी, ताकि कभी भी कोई भी जाके रीच आउट करके देख सके कि हाँ भाई क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम इस लीग में खेल सकते हैं। तो जो भी कुछ होगा मेरे हिसाब से जीसीएल के पेज पे डल जाएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए। We request everyone to come together for a Thank group you, photo Ayush. opportunity. Thank you. We're just removing the stage. Press, I would request you to give us 2 minutes. We're removing the stage and then they'll be here with all of them together for the group photograph. With this, I'd also take the opportunity to thank everyone for being a part of Great Cricket League. Thank the media, the press, everyone, all our supporters. You were absolutely such a great audiences to be around. We're going to ask everyone, I know it's too much to ask for right now. Everyone just wants to go left, right. But another 2 minutes, we want you all to come together for the photograph for the press. And post this, I would request all the stakeholders of Great Cricket League to please join us on stage. So I'd request you all to please be around as well. And some fans also wanting to come on stage can come on stage right now. Deepak, Nikhil, please come on stage. Meenakshi. Yes, absolutely, sir. Let's hear out the names. Yeah. Ria. Renu. कोई और कौन रह गया? अनंत कहाँ है? अनंत, प्रभाकर। We would also have a cake cutting ceremony post this. Can I request the security to please be around so that we don't let anyone come on stage for now? Arun sir, if anyone else is there that we want to call on stage. जेजे भाई की तरफ से ना एक अनाउंसमेंट हुई है, जितने भी लोग पीआर में आ रखे हैं, जितने भी लोग पैब्स में, सबको एक आईफोन की बात हुई है ना, राइट? आंसर देने पे, तो जो आंसर करेगा उसे आईफोन। ओके, आस्क कर। 4-5 जाने वाले हैं। अच्छा, आईफोन कितना लेना?
पूछूं? ले लो यार, यहीं तो खड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? ये क्वेश्चन सिर्फ मीडिया वालों के लिए, कोई और आंसर नहीं देगा, ठीक है? बहुत आसान है। ऐसा कौन सा बैग है, यू नो बैग, या ऐसा कौन सा बैग है जिसे हम देख नहीं सकते और देखना भी नहीं चाहते? भाई एक बंदा हाथ ऊपर करके आंसर दो ना यार। अब इन सबको बुला लो आईफोन के लिए। नहीं, विच वन? आपने पहले आंसर करा है? फॉलो कर रखा है आपने? फॉलो कर रखा है? दिखा दो फिर, देखो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यार। दिखा दो फिर, दिखा दो, आ जाओ, निकाल दो यार, फोन रखे हैं रूम में, दे देते हैं भाई, लाए हैं। Is the group photograph रखे हैं done? बैग में भाई, बिल्कुल रखे हैं। आ जाओ भाई, आप पहले फोन लेकर जाओ। कुणाल फोन लेके आया भाई, लेकर आओ इनका फोन, लेकर आओ स्पीड में, जल्दी। चाबी है ना रूम की? नहीं वन मोर है। आईडी कार्ड दिखा दो भाई, फॉलो तो रहने दो। आप सोशल मीडिया पे हैं? दिखाना एक बार। Can we अरे देख request तो you लो एक for a बार, group photograph, please? चेक तो कर ले। Can we come together for a group photograph, please? अरे आपको हाँ कर दिया ब्रो, देकर जाएंगे यार, घर नहीं लेके जाएंगे। इनका तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। Okay, everyone celebrating the spirit of Great Cricket League. To many more such beginnings. With all happy faces up here on stage. We also have a cake cutting ceremony for which we'd like you to be together. We'd request our co-founders Can we have the cake on stage, please? भाई वो iPhone 4S था,